देखिए इसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, देखिए एक नंबर में आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, देखिए उत्तल दर्पण का मुख्य रूप से आपको साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर मतलब जैसे में आप बाइक चलाते हैं या 4 चक्का गाड़ी चलाते हैं तो उसके बगल में साइड में एक शीशा लगा हुआ होता है, ठीक है, जो जिससे आप पीछे के व्यक्ति को देखते हैं, तो उसे कहते हैं साइड मिरर, ठीक है। देखिए तो आखिर उसका उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? साइड मतलब साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? आखिर इसका कोई रीजन होता ना। जो बाइक बनाया, जो 4 चक्का बनाया, चाहे 8 चक्का चाहे 12 चक्का जो बनाया, उसके साइड में जो मिरर दिया, मतलब जो साइड में शीशा दिया देखने के लिए पीछे के, उसके स्थान पर तो अवतल दर्पण का भी उपयोग कर सकता था, समतल दर्पण का भी उपयोग कर सकता, लेकिन आखिर कारण क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए कारण क्या है, देखिए उत्तल दर्पण में एक उसका गुण है, मतलब कि जब उत्तल दर्पण के अनंत और पी हनु यानी पी यानी कि ध्रुव आई मान लीजिए अनंत, मतलब जब व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर है और वो अपना इमर मतलब मिरर में यानी शीशा में जब देखेगा, तो जब वस्तु इसके शीशा से कितना भी दूर पर क्यों ना कोई वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब ये जो दर्पण होता है ना, क्या करता है, छोटा बना देता है और सीधा बनाता है और स्पष्ट बना देता है। और कहाँ बनाता है? और P और F के बीच में ही बना देता है, नजदीक ही बना देता है, जिसके कारण कितना भी दूर क्यों ना वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से छोटा और सीधा बना देता है, जिसके कारण जो चालक होता है आसानी से समझ जाता है और देख लेता है और साइड दे देता है। इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु अनंत पर, ठीक है, तो क्या होगा, इस प्रतिबिंब पर प्रकाश आएगी सीधी और ये क्या होगी, फोकस हो गुजरेगी ना, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, इसके मूडी से आएगा, आ रहा है ना, तो क्या हो रहा, ऐसे ही चल जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका, अभी आप लोग पढ़े, उसका प्रतिबिंब बनेगा P यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा और सीधा बनेगा। अब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु कितना ही दूर पर क्यों ना हो, मतलब कितना दूर का है ना हो, ओकर प्रतिबिंब वहाँ छोटे बने, आभासी बनी और सीधा बनी, स्पष्ट बनी, जना चलते चालक आसानी से देख ली कि हाँ है आदमी हो, आराम से साइड दे दी। वही से साइड मिरर के रूप में उपयोग करल जाला। समझ में आ गया कि आखिर इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? तो आप लोग आसानी से बता देंगे, समझ गए कि क्यों करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में? तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी अब वस्तु से छोटा P और F के बीच में बन जाता है, जिस कारण चालक आसानी से उस व्यक्ति को देख पाता है और उसे साइड कर देता है, मतलब साइड दे देता है। इसलिए उसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं चिन्ह परिपाटी। इसके बाद आपको पढ़ना होगा चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है? देखिए चिन्ह परिपाटी नाम से कुछ आपको अंदाजा लग रहा होगा। चिन्ह परिपाटी, ठीक है, ये हम लोग का अगला टॉपिक है। हिंदी में कुछ गड़बड़ हो सकता है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। थोड़ा हिंदी अशुद्ध लिखता हूँ, ठीक है, बस आप समझने में फोकस कीजिए, हिंदी उन्दी पर ध्यान न दीजिए। चिन्ह परिपाटी बोल रहा हूँ, आप लिख लिए, ठीक है। देखिए चिन्ह मतलब कोई चिन्ह दर्शाना किसी चिन्ह से, ठीक है। परिपाटी, देखिए चिन्ह परिपाटी की एक मैं आपको देखिए क्या होता है कि जितना भी दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और वस्तु को रखा जाता है, तो उस बने प्रतिबिंब और उस वस्तु की दूरी को नापने के लिए एक नियम कानून के अनुसार उसको नापा जाता है और उसको अंकित किया जाता है और चिन्ह के निर्धारण किया जाता है। उन्हीं नियमों कानून के को ही हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कोई वस्तु ध्रुव है, मान लीजिए ध्रुव है, ठीक है,
और यहाँ पर ध्रुव मान लीजिए P होता है, ठीक है। और इस P से इधर जितने भी वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब बनेगा उसको हम, मतलब ये क्या हुआ दाहिना साइड, ये क्या हुआ हम लोग को बायां साइड, ठीक है। तो इसको आप दायां कह सकते हैं, दायां की ओर, ठीक है। और इसको आप बायां की ओर कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ऊपर, ठीक है। ये हो गया नीचे, ठीक है। अब देखिए ये जो रेखा होता है इसमें, इसको हम क्या कहते हैं अक्ष, या x, x डैश से इसको दर्शाते हैं, x, x डैश से, ठीक है, अक्ष को। और जो बीच में होता है इसको हम ध्रुव मानते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है। और मिरर के बीचों बीच क्या होता है ध्रुव, तो ध्रुव के स्थान क्या है मिरर। देखिए अब जब मिरर यानी कि दर्पण के आप लोग बायां साइड कोई वस्तु रखेंगे या प्रतिबिंब बनेगा, तो ये जो रेखा है एक इसका दर्शाता है, धनात्मक को दर्शाता है, धनात्मक, ठीक है। और बायां साइड ऋणात्मक को, मतलब सिंपल भाषा में समझिए, कोई जो चिन्ह प्रॉपर्टी हो वह क्या करता है कि जो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में, मान लीजिए गोलीय दर्पण में वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बने उस प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी को मतलब को चिन्ह निर्धारण करता है कि वस्तु के दूरी के मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूर है तो उसका माइनस होगा कि प्लस होगा, प्रतिबिंब जो बना वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यह निर्धारण करता है, ठीक है। अब वस्तु अगर ऊपर पूरी है तो प्लस में रहेगा कि माइनस की ओर, ठीक है। तो देखिए इसका ऊपर जो होता है इसको धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक, और नीचे होता है ऋणात्मक। देखिए तो अब इसमें बहुत वाला क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु एक पर हो तो उसका चिन्ह बताइए, मतलब धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ये पूछ देता है। अवतल दर्पण में फोकस पर वस्तु हो तो उसका चिन्ह बताइए, समझे, ऐसा ही पूछ देता है। चाहे पूछता है फोकस क्या होता है उत्तल दर्पण का, धनात्मक ऋणात्मक, अवतल दर्पण का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, उसका वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, यही सब पूछ देता है। तो आप लोग इस वीडियो देख लेंगे अच्छे से ना, तो आप इससे क्वेश्चन कोई भी आपसे नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए तो पहले समझिए P के इस साइड यानी कि बायां साइड, ध्यान दीजिए बायां साइड अगर वस्तु रहे या प्रतिबिंब बने तो उसका जो चिन्ह होगा क्या होगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया ना। कौनो भी दर्पण रहो, उस दर्पण के ध्रुव के बायां साइड, जैसे मान लीजिए मैंने एक अवतल दर्पण बनाया ना, एक कलर कर दिए। अब देखिए अब अवतल दर्पण के मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु मैंने रखा, तो इसका वस्तु जो दूरी होगा, इस वस्तु दूरी को हम किस में रखेंगे, धनात्मक या ऋणात्मक। क्यों धनात्मक, देखिए धनात्मक में क्यों, क्योंकि ध्रुव P के बायां साइड यानी कि इधर बायां साइड कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब बने तो उसका जो मतलब चिन्ह होगा, चिन्ह क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, यानी कि वस्तु दूरी क्या होगी, धनात्मक। और यही उत्तल दर्पण रहता, ये उत्तल दर्पण है ना, देखिए तो उत्तल दर्पण मान लीजिए मैंने एक वस्तु यहाँ पर रखा और उसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बन गया, ठीक है। अब देखिए तो वस्तु दूरी क्या होगा, धनात्मक यानी कि प्लस में होगा ना। क्यों? क्योंकि ध्रुव के बायां साइड है और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। क्यों होगा? क्योंकि दर्पण के दायां साइड है, देखिए दर्पण ध्रुव से दायां साइड, तो इसलिए इसका कौन सा चिन्ह होगा, ऋणात्मक। अब इसी तरह समझिए तो इसका फोकस भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण के फोकस ध्रुव से किधर रहता है, दायां साइड, और वहीं अवतल दर्पण का फोकस ध्रुव से बायां साइड, समझ रहे हैं। और वक्रता केंद्र भी बायां साइड, तो इसका क्या होगा, प्लस होगा। और इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, दायां साइड, इसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। समझ रहे हैं, ऋणात्मक होगा। क्या?
वक्ता कैन फोकस, इसका दोनों का ऋणात्मक। अवतल दर्पण में वक्ता कैन फोकस धनात्मक। क्यों? क्योंकि दाहिना साइड धनात्मक, बायां साइड ऋणात्मक, सॉरी दायां साइड ऋणात्मक, बायां साइड धनात्मक। अब लोग तो आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे कि हाँ अवतल दर्पण का फोकस धनात्मक होई कि ऋणात्मक। आप लोग ऐसे चित्र बना लीजिएगा। आप उस समय आप मतलब दिमाग में आया नहीं कि धनात्मक हो गया, एकदम भोर पार दिए हैं आप लोग, मतलब भुला गए हैं, तो आप चित्र एकदम बनाइएगा, तुरंत आप देखिएगा कि कहाँ बनेगा। आप लोग देखिएगा, दाहिना दाहिना है तो ऋणात्मक, बायां है धनात्मक, आसानी से बता दीजिएगा ना। अब चलते हैं, आप लोग तो चिन्ह प्रॉपर्टी समझ ले। अब देखिए अगला हम लोग टॉपिक है आवर्धन, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग का ये पाठ खत्म हो जाएगा, मतलब एक पाठ प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो और लगेगा आप लोग का इस पुस्तक जो आपका पार्ट 1 है इसको ख़त्म करने में। क्यों? क्योंकि आपको एक दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए तो आवर्धन पाते हैं। आवर्धन देखिए, आवर्धन ज़्यादा बड़ा नहीं है। आवर्धन देखिए, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है कि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा मतलब अनुपात वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन को m से, प्रतिबिंब दूरी को, देखिए तो आवर्धन होगा m, अब वस्तु प्रतिबिंब दूरी को v और वस्तु दूरी को u, यानी कि m बराबर v/u। समझ में? सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस v/। देखिए आवर्धन का क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी। और कोई आवर्धन दे मतलब क्वेश्चन दे दिया कि किसी उत्तल दर्पण के सामने स्थित प्रतिबिंब दूरी इतना है, दे दिया कि 10 मीटर है, 10 मीटर दूरी पर है, और वस्तु दूरी दे दिया कि 4 मीटर है, ठीक है। मतलब कुछ भी दे सकता है, कहेगा क्या उसका आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो आवर्धन का सूत्र याद रखिएगा या परिभाषा याद रखिएगा कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। m बराबर v/u माइनस v/u। बस इससे ज़्यादा आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस पर रिलेटिव आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिसके कारण आप इस जो वीडियो से आप लाभ उठा रहे हैं वो भी आपसे इस वीडियो से लाभ उठा सके, ठीक है। तो फिर मिले।